सर आप राम का नाम ले रहे हैं, लेकिन कुछ नेताजी लोग हैं जो कि रामचरितमानस पे सवाल उठा रहे हैं। राक्षस और देवता हमेशा रहे हैं। अरे भाई, राम ने जन्म लिया, मंदिर क्या, वहाँ विद्यालय बना दो। हमने कहा तुम्हारे बाप ने तुमको जन्म दिया, वहाँ घर तुम्हारा शौचालय बना देंगे, चलेगा क्या? गोपालगंज के परसौनी गांव में है और इस परसौनी गांव का इतना बड़ा नाता है कि माँ थावे वाली माँ जब इस रास्ते से जा रही थी तो यहाँ उनका घोड़ा विश्राम किया था, यानी कि जो रहसु भगत उनको बुलाए थे वो यहाँ इनको रोके थे, यानी घोड़ा घाट है। और ये ओम प्रकाश सिंह जी हैं और इनके द्वारा हिंदू नव वर्ष मनाया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि मंच पे तस्वीर लगा हुआ है श्री राम जी का, और हम जानने का प्रयास करते हैं कि अक्सर लोग 1 जनवरी को ही अपना वर्ष मनाते हैं, लेकिन हिंदू नव वर्ष कल से शुरू हुआ है। जानने का स्वागत है। ये हम सनातन व्यवस्था में जीते हैं और दुनिया की सबसे पुरानी प्राचीन सभ्यता सनातन सभ्यता है। मानव सभ्यता का जब विकास हुआ उसी समय से यह सनातन चला आ रहा है, लेकिन कुछ काल खंडों में हमारे देश पर कुछ विदेशियों का आक्रमण हुआ और उन लोगों ने भारत को सांस्कृतिक रूप से कमजोर करने के लिए अपने विचार थोपे। और ये वर्ष प्रतिपदा जो है, इस दिन हजारों वर्षों से नव वर्ष मनाते आया है, यहाँ की दुनिया मनाते आई है। तो अब कहीं ना कहीं यह इसका लोप हुआ अंग्रेजों के वजह से, मुगलों के वजह से। लेकिन आज देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और देश भी नए कलेवर के साथ खड़ा है अपने पुरानी संस्कृति को आत्मसात करने के लिए। और इसीलिए हमने यहाँ पर हमारे बजरंग दल के संयोजक हैं, क्षेत्रीय संयोजक हैं, उत्तर बिहार और झारखंड का काम देखते हैं। आप मेरे पास आए हुए हैं, संघ के लोग हैं, आप देख रहे हैं डॉक्टर विमलेश जी यहाँ पर आए हुए हैं। और ये यहाँ पर एक लोगों में आज एक अद्भुत उत्साह और अद्भुत उमंग हम देख रहे हैं। और जो हमारे जो पंथ प्रधान हैं, भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी देश के लोगों से आह्वान किया है कि जो गुलामी की प्रतीक है इसको त्यागना होगा अगर, और देश को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। तो क्यों ना हम अपने संस्कृति पर स्वाभिमान करें, क्यों ना हम अपने पूर्वजों पर स्वाभिमान करें, क्यों ना हम भारत जैसे महान राष्ट्र के नागरिक होने के ऊपर अभिमान करें। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज हिंदू नव वर्ष इस पिपराही के तालाब पर हम मनाएंगे। ठीक है सर, आप राम का नाम ले रहे हैं, लेकिन कुछ नेताजी लोग हैं जो कि रामचरितमानस पे सवाल उठा रहे हैं। राक्षस और देवता हमेशा रहे हैं। अच्छा, तो वो लोग राक्षस हैं और हमेशा आसुरी शक्तियां खड़ी होती रही हैं और उनका मान मर्जन भी करने का काम माँ भारती के लाल करते रहे हैं। तो ऐसे इक्के दुक्के रामचरितमानस की आलोचना करने वाले लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश विधानसभा में लेके चले जा रहे हैं लोग और चौपाई सुना रहे हैं लोग। नहीं तो राक्षस से आप क्या अपेक्षा करिएगा? राक्षस ही है वो राक्षस है। प्रिंस जी राक्षस है। हाँ, उसको राक्षस नहीं माना जाएगा तो क्या माना जाएगा? क्या कहिएगा नव वर्ष पे, हिंदू नव वर्ष पे? पूरे गोपालगंज सहित पूरे देशवासियों को हिंदू नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे राजनीतिक गुरु बड़े भाई ओम प्रकाश सिंह के द्वारा इनके जिला परिषद क्षेत्र में के पिपराही में हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया था। उसी कार्यक्रम में हम लोग पहुँचे हुए हैं और हमारे कई विभाग के पदाधिकारी भी आए हैं। उन सभी को धन्यवाद देता हूं। अब फिर से एक बार हिंदू नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सर, सवाल वही रहेगा जैसे अभी रामचरितमानस पे सवाल उठाया, राम पे सवाल उठाया जा रहा है कि राम ऐसे उस समय भी भेदभाव देखा जा रहा था। ये कितना निंदनीय बात है। देखिए, हर कालखंड में जब बाबर इस देश पर आया था और बाबर जब अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए थे, आज के तथाकथित जो हिंदू है, जो उस समय भी हिंदू थे, आज ऐसे हिंदू देश को कहने वाले, देश को डायन बताने वाले, भारत माता को डायन बताने वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा करने वाले आज के डेट में विद्यमान है। और उस समय जब बाबर आया था, तो बाबर जब इस देश पर धरती पर आया था तो अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए तो साधारण धरती नहीं थी, ये धरती देवताओं की धरती रही, तपस्वी मुनियों की धरती रही। तो उस समय के लोगों ने कहा भारत की भूमि पर अगर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हो तो भारत के प्राण पर आघात करना पड़ेगा। तो बाबर ने पूछा था ऐसे लोगों से कि भारत का प्राण क्या है? कहा भारत का प्राण जहाँ राम ने जन्म लिया वो अवध की भूमि है। उस अवध की भूमि को अगर नष्ट करोगे, उस प्राण पर घात करोगे तो भारत पर
तुम अपना राज्य कर पाओगे, अन्यथा भारत की भूमि पर तुम्हारा आधिपत्य स्थापित नहीं हो सकता है। जय श्री राम। 1528 ईस्वी में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकिर को अवध की भूमि पर लाखों की फौज लेकर के भेजा। उस समय के तथाकथित राजा ऐसे नहीं थे कि राजा छोड़ करके भाग गए। सबसे आगे लड़ने वाली हमारी देश की, इस भारत माता की जननी कहे जाने वाली, जिसको हम मां मानते हैं, ऐसी रानियां सबसे पहले युद्ध में लड़ी। और 1528 ईस्वी से लेकर 1992 तक हमने 76 युद्ध लड़ा और भारत माता के पर लगी कलंक के टीके को हमने 1992 में कार सेवा के रूप में बाबर के द्वारा विवादित ढांचा के रूप में स्थापित हुआ। आप सबको जानकारी है कि 6 दिसंबर 1992 को गीता जयंती था। पूरे देश से लाखों कार सेवा ग्रुप संघ के योजना से, संतों के आशीर्वाद से, विश्व हिंदू परिषद की योजनाबद्ध कार्यक्रम करने से बाबर के द्वारा स्थापित विवादित ढांचा 6 घंटों में कारसेवकों ने नेस्तनाबूद कर दिया। उस समय इतना टीवी चैनल नहीं होते थे। बीबीसी लंदन गांव में रेडियो से लोग सुनते थे और बीबीसी लंदन ने कहा कि भारत दुनिया के लोगों सुन लो, भारत के अंदर अब युवा जाग चुका है। अब कोई बाबर का दूसरा औलाद पैदा लेकर के भारत की भूमि पर किसी मंदिर तोड़ने का दुस्साहस नहीं करेगा, क्योंकि भारत का युवा जाग चुका है। आज भारत की भूमि पर लोगों ने प्रश्न, उस समय जब कार सेवा हुई थी तो लोगों ने कहा था, कहते थे कि हम हमेशा नारा लगाते थे, जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाएंगे। बाद में जब आगे ये कारवा बढ़ता गया, निरंतर आगे बढ़ता गया, तो लोगों ने कहा अरे भाई, राम ने जन्म लिया, मंदिर क्या, वहां विद्यालय बना दो। हमने कहा तुम्हारे बाप ने तुमको जन्म दिया, वहां घर तुम्हारा शौचालय बना देंगे, चलेगा क्या? जब राम ने जब जन्म लिया वहां मंदिर नहीं बनेगा तो क्या वहां शौचालय और हॉस्पिटल बनेगा? इस बात की लोगों ने कहा, कि मंदिर बनाओगे, तारीख तो बताओ कब? हम जैसे कार्यकर्ताओं ने कहा, जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर शीघ्र बनाएंगे। और जब मंदिर बनेगा तो भारत के अंदर राम मंदिर नहीं, भारत का प्राण स्थापित होगा और अयोध्या में भारत का प्राण स्थापित होगा। देश के अंदर तो राम मंदिर अनेकों है, लेकिन जो संकल्प लिया था 1985 में राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर के संतों ने जो संकल्प लिया था, वो संकल्प आज भारत की भूमि पर, हमारा सौभाग्य है कि आज नूतन वर्ष है। नूतन वर्ष के रूप में पूरे देश, आज सोशल मीडिया पर पहले 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता था। आज सोशल मीडिया का कोई ऐसा 10 साल का बच्चा हो, आप उससे पूछिएगा कि आपका हैप्पी न्यू ईयर कौन है, तो चैत्र शुक्ल के एकम वर्ष प्रतिपदा को ही मनाता है। अब हैप्पी न्यू ईयर इस देश के अंदर नहीं है। आने वाली संस्कृति, आने वाला समय बदल रहा है। भारत फिर से विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठेगा और जो स्वप्न विवेकानंद ने देखा था, जो स्वप्न वीर सावरकर ने देखा था, जो स्वप्न डॉक्टर हेडगेवार जी ने देखा था, वो स्वप्न का साकार हम जैसे, आप जैसे युवा मिलकर के करने वाले हैं। भारत फिर से विश्व गुरु के सिंहासन, हम तो कहेंगे भारत हिंदू राष्ट्र ही है भैया, हिंदू राष्ट्र कहने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज बताओ, कल्पना करो, इस दुनिया के अंदर इस्लाम कितने वर्ष पहले आया, ईसाई कितने वर्ष पहले आए, यहूदी कितने वर्ष पहले आया, जितने भी धर्मावलंबी हैं, जितने, हम तो धर्म तो एक ही है, सत्य सनातन धर्म है, बाकी सब पंथ है, अपनी अपनी पूजा पद्धति बदल करके अपने आप को धर्म बनाते हैं। लेकिन इस सत्य सनातन धर्म में भारत की भूमि पर, भारत एक ऐसे दुनिया में देश है जो पूरे दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम कहता है। यह पूरी धरा हमारी माँ है, हम उसका पूजन करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम, इस धरा पर रहने वाले सब हमारे भाई हैं। इसलिए इस धरती पर रहने वाले, भारत नहीं दुनिया के सभी देशों में रहने वाले सब हिंदू है, सनातनी है, इसलिए पूरी दुनिया हिंदू राष्ट्र है।